हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डबल क्लिक इवेंट की विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग में कि डबल क्लिक इवेंट हमारा क्या होता है। तो फॉर सिंपल कॉम्बो बॉक्स ओनली, यानी कि जो हमारा सिंपल कॉम्बो बॉक्स होता है उसमें हमारी एक बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है स्टाइल वीवी कॉम्बो सिंपल, ठीक, जिसका मतलब होता है वेयर वीवी कॉम्बो सिंपल इज़ अ विजुअल बेसिक कांस्टेंट दैट इक्वल टू 1, यानी कि जो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू हमारी 1 होती है। तो फॉर सिंपल कॉम्बो बॉक्सेस वी कैन सपोर्ट द डबल क्लिक इवेंट दिस वे। अब सिंपल कॉम्बो बॉक्स में हम डबल क्लिक इवेंट को किस तरीके से जो हमारा विजुअल बेसिक है वह सपोर्ट करता है वो हम देखते हैं एक सिंटैक्स के थ्रू। प्राइवेट सब फॉर्म लोड कॉम्बो वन डॉट ऐड आइटम। अब यहाँ पर देखें आप, कॉम्बो बॉक्स में हम आइटम्स को ऐड करा रहे हैं, यानी कि कॉम्बो वन डॉट ऐड आइटम 0, कॉम्बो वन डॉट ऐड आइटम 1, यानी कि 2 आइटम्स हमने यहाँ पर ऐड कराए। अब प्राइवेट सब कॉम्बो वन डबल क्लिक, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने डबल क्लिक इवेंट लगा दिया। किस में लगा दिया हमने? कॉम्बो बॉक्स में, यानी कि हम कॉम्बो बॉक्स में जब डबल क्लिक करेंगे तब हमारे कॉम्बो बॉक्स की जो लिस्ट इंडेक्स है वह ओपन होगी, ठीक। अब मैसेज बॉक्स यू डबल क्लिक्ड आइटम एंड स्ट्रिंग, यानी कि जब आपने क्लिक करा तो वहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा मैसेज बॉक्स के थ्रू कि आपने डबल क्लिक किया है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग पर, ठीक। तो इस तरीके से हमारा डबल क्लिक इवेंट जो है वह विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग में वर्क करता है। अब हम बात करते हैं रिमूविंग आइटम्स फ्रॉम अ कॉम्बो बॉक्स, यानी कि हम किस तरीके से आइटम्स को रिमूव करते हैं कॉम्बो बॉक्स में से। तो सिंपल सी बात है कि जब किसी आइटम्स को हम डिलीट करेंगे तो पहले हमें उसमें आइटम्स को, उसमें हमारे कॉम्बो बॉक्स में आइटम्स का होना ज़रूरी है, ठीक। तो रिमूविंग आइटम्स फ्रॉम अ कॉम्बो बॉक्स, टू रिमूव आइटम्स फ्रॉम अ कॉम्बो बॉक्स वी यूज़ रिमूव आइटम मेथड, यानी कि एज अ लिस्ट बॉक्स की अगर बात करें तो लिस्ट बॉक्स में भी हम रिमूव आइटम मेथड करते थे, यहाँ पर भी हम रिमूव आइटम मेथड को यूज़ करते हैं अगर हमें कॉम्बो बॉक्स के आइटम्स को डिलीट करना है तो, ठीक। अब आप देखें यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में शो हो रहा है कि हमने यहाँ पर आइटम्स ऐड कराए हैं फर्स्टली कॉम्बो बॉक्स में। तो प्राइवेट सब फॉर्म लोड, यहाँ पर हमने फॉर्म को लोडिंग इवेंट पर लगा दिया, देन कॉम्बो वन डॉट ऐड आइटम 0, देन कॉम्बो वन डॉट ऐड आइटम 1, ठीक है। यहाँ पे हमने सब प्रोसीजर को स्टार्ट करके हमने क्या करा, कॉम्बो बॉक्स में 0 और 1 नेम से 2 आइटम्स को ऐड करा दिया, देन हमने एंड प्रोसीजर को एंड कर दिया। अब क्या है, प्राइवेट सब कमांड वन क्लिक कॉम्बो वन डॉट रिमूव आइटम 1, यानी कि जब हम एक कमांड बटन हमने वहाँ पर ले लिया कॉम्बो बॉक्स के साथ जिसको हमने लिख दिया रिमूव आइटम, हमने कमांड बटन को नाम दे दिया रिमूव आइटम के नाम से। अब जब हम उस कमांड बटन पर क्लिक करेंगे तो वह हमारा दिया हुआ इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमारे आइटम्स को रिमूव कर देगा कॉम्बो बॉक्स में से, ठीक है। तो हम जैसे उस कमांड बटन पर क्लिक करेंगे तो वह आइटम 1 जो है, यानी कि 0 जो है उसको वह रिमूव कर देगा। कहाँ से रिमूव कर देगा? कॉम्बो बॉक्स में से। तो यानी कि हमारे पास से केवल एक सिंगल आइटम रह जाएगा जिसकी वैल्यू होगी 1, ठीक। अब बात करते हैं शॉर्टिंग आ कॉम्बो बॉक्स। अगर शॉर्टिंग की बात करें तो शॉर्टिंग आपने क्या है, सी प्रोग्रामिंग में ऊप्स में आपने पढ़ रखी होगी कि शॉर्टिंग क्या होती है। शॉर्टिंग की अगर हम जनरल बात करें तो शॉर्टिंग हमारा एक सीक्वेंस होता है। आपने देखा होगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर हमारे होते हैं, ठीक। इसमें हम बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में अगर बात करते हैं हम, ठीक। तो ऐसे ही हमारी शॉर्टिंग स्ट्रिंग की होती है। स्ट्रिंग की शॉर्टिंग में क्या होता है कि वह हमारा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करता है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में वह एक सीक्वेंस में अरेंज करता है। तो टू डिस्प्ले आइटम्स इन सिक्वेंशियल अल्फ़ाबेटिकली एंड न्यूमेरिक फॉर्मेट, यानी कि यह जो हमारा शॉर्टिंग मेथड है यह हमारा आइटम्स को डिस्प्ले करता है न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिकली फॉर्म में, जो कि एक सीक्वेंस में एक हायरार्की के थ्रू हमारा फॉलो होता है।
टू sort the items from the combo box we use the sorted property to sort the items in combo box। यानी कि combo box में से हम जो है आइटम्स को शॉर्ट करने के लिए, आइटम्स को शॉर्टिंग में डिस्प्ले करने के लिए हम शॉर्टिंग मेथड का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे कॉम्बो बॉक्स में शॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है। यानी कि शॉर्टेड प्रॉपर्टी होती है हमारी एक, वी हैव टू सेट द शॉर्टेड प्रॉपर्टी टू ट्रू। अब क्या होता है, जब हम कॉम्बो बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं, यानी कि कॉम्बो बॉक्स का कंट्रोल जो होता है उसको हम टूल बॉक्स में से जब सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर हमारी उस पर्टिकुलर कंट्रोल की, यानी कि कॉम्बो बॉक्स की हमारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वह लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में डिस्प्ले होने लगती है। वहाँ पर क्या करना होता है, हमें शॉर्टिंग की जो प्रॉपर्टी होती है हमें उसको ट्रू करना होता है। ट्रू करने के बाद वह क्या करता है, हमारे पास जितने भी आइटम्स होते हैं कॉम्बो बॉक्स को में, उसको वह अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में या न्यूमेरिक, अगर आपने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ले रखा है तो वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर देगा उनको एक सीक्वेंस में, और अगर आपने न्यूमेरिक ऑर्डर में ले रखा है तो वो न्यूमेरिक ऑर्डर में अरेंज कर देगा। ठीक, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रखा है, देखिए आप कि प्राइवेट सब फॉर्म लोड कॉम्बो वन डॉट एड आइटम ज़ेब्रा, कॉम्बो वन डॉट एड आइटम टाइगर, कॉम्बो वन डॉट एड आइटम हैमस्टर, कॉम्बो वन डॉट एड आइटम एडवोकेट। अब क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में बात करें तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, एडवोकेट। ठीक, यानी कि ए आता है, देन ए के बाद क्या आता है हमारा एच। अगर हम इसमें बात करें तो एच आता है, देन एच के बाद क्या आता है टी, देन लास्ट हमारा क्या होता है जेड। तो हमारा वह फर्स्टली क्या कर देगा, जब हम ट्रू कर देंगे अपनी शॉर्टिंग प्रॉपर्टी को तो एडवोकेट हमारा फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा, हैमस्टर हमारा सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा और टाइगर हमारा थर्ड पोजीशन पर आएगा, देन लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, ज़ेब्रा। तो यह हमारा शॉर्टिंग कर देगा पर्टिकुलर आइटम्स की जो कि हमने कॉम्बो बॉक्स में ऐड कराए हैं। तो इस तरीके से यह हमारा कॉम्बो बॉक्स में ऐड कर देगा। अब है हमारा क्लियरिंग अ कॉम्बो बॉक्स। अब तक हमने क्या करा था, रिमूव करा था आइटम्स को, हमने अब तक रिमूव करा था आइटम्स को कॉम्बो बॉक्स में जो हमने ऐड कराए थे। अब हम पूरे के पूरे कॉम्बो बॉक्स को ही यहाँ से क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि कॉम्बो बॉक्स पर हमने जो वर्क करा था अब हम होल कॉम्बो बॉक्स को क्लियर कर रहे हैं, यानी कि डिलीट कर रहे हैं। तो you can clear a whole combo box at once with the clear method। रिमूव आइटम्स को रिमूव करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे थे, रिमूव आइटम मेथड, और यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स को डिलीट करने के लिए हम क्या मेथड यूज़ करेंगे, क्लियर मेथड। ठीक, अब आप देखें कि यहाँ पर आपने कॉम्बो बॉक्स लिया जिसमें आपने दो आइटम्स ऐड कराए 0 and 1, कॉम्बो वन डॉट एड आइटम 0, कॉम्बो वन डॉट एड आइटम 1। तो इस तरीके से आपने दो आइटम्स ऐड करा दिए। देन वी कैन क्लियर द कॉम्बो बॉक्स व्हेन द यूज़र क्लिक्स आ कमांड बटन, यानी कि कमांड बटन एक क्लियर नाम से बना लिया, उस कमांड बटन पर हम क्लिक करेंगे तो कमांड बटन की कोड विंडो ओपन होकर आ जाएगी। कमांड बटन की कोड विंडो ओपन होकर आ जाएगी तो फिर हम उस पर कोडिंग कर देंगे, प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक, देन यानी कि क्लिक इवेंट पर कमांड बटन के काम करेगा वो कॉम्बो वन डॉट क्लियर, यानी कि कॉम्बो वन जो हमने यहाँ पर ऊपर बनाया था वह कॉम्बो वन हमारा क्लियर कर देगा। ठीक, तो इसके थ्रू वहाँ पर हमारा कॉम्बो बॉक्स जो है वह क्लियर मेथड के थ्रू वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो यह हमारे कॉम्बो बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने आज डिस्कस की। आगे हम जो बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं मेन्यू की। मेन्यू जो कि हमारे फॉर्म में होते हैं। तो हाउ टू क्रिएट अ न्यू मेन्यू, हम किस तरीके से एक न्यू मेन्यू क्रिएट करते हैं। तो इन न्यू मेन्यू एडिटर स्टेप बाय स्टेप, यानी कि न्यू मेन्यू एडिटर में हम स्टेप बाय स्टेप बात करने जा रहे हैं। एंटर द फर्स्ट मेन्यू कैप्शन एंड नेम, यानी कि हमने मेन्यू सेलेक्ट किया, देन उसको उसकी प्रॉपर्टी में जाकर हमने क्या किया, कैप्शन और नेम उसका चेंज कर दिया। देन क्लिक द नेक्स्ट बटन, यानी कि उसके बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे। देन क्लिक द राइट एरो टू इंटेंड वन लेवल मेकिंग दिस अ नेक्स्ट एंड एंट्री इन अ न्यू मेन्यू आइटम, यानी कि हम राइट एरो, जो राइट हमारे एरो होते हैं, एरो की जो होती है हमारे कीबोर्ड में, हम उसमें राइट एरो क्लिक करेंगे तो इससे वह क्या है, उसमें एक सब मेन्यू क्रिएट कर देगा जो कि हमारा नेक्स्ट एंट्री के रूप में मेन्यू आइटम में इंटेंड हो जाएगा।
एंटर द मेन्यू आइटम कैप्शन एंड नेम। इस तरीके से हमने फिर दोबारा एक मेन्यू आइटम लिया, देन हमने उसमें फिर नाम दिया, यानी कि पर्टिकुलर हम एक मेन्यू आइटम पर वर्क कर रहे हैं, उसके अंदर हमने सब मेन्यू आइटम ले रहे हैं इस समय। क्लिक द नेक्स्ट बटन और प्रेस एंटर, यानी कि फिर हमने नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया और हमने एंटर प्रेस कर दिया। देन रिपीट स्टेप 4 एंड 5, यानी कि यह स्टेप हम जब तक फॉलो करते रहेंगे जब तक कि हमारे ऑल आइटम्स इन द फर्स्ट मेन्यू में हमारे आइटम्स जितने भी हम लेना चाहते हैं वह हमारे इंसर्ट नहीं हो जाते। देन क्लिक नेक्स्ट बटन और प्रेस एंटर, उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। देन क्लिक द लेफ्ट एरो टू ऑब्टेन मेकिंग दिस अ न्यू नेक्स्ट एंट्री ऑफ मेन्यू। अब हमने क्या करना है, लेफ़्ट एरो क्लिक करना है। ऊपर हमने राइट एरो क्लिक किया था, देन हम यहाँ लेफ़्ट एरो क्लिक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक न्यू एंट्री लेनी है मेन्यू की, यानी कि एक दूसरा मेन्यू बनाना है। एंटर द नेक्स्ट मेन्यू कैप्शन एंड नेम, यानी कि अब हम नेक्स्ट मेन्यू का कैप्शन और नेम वहाँ पर लिखेंगे। देन क्लिक द राइट एरो टू इंटेंड वन लेवल मेकिंग नेक्स्ट एंट्री अ मेन्यू आइटम, यानी कि राइट एरो फिर से दबाएंगे ताकि वह उसमें एंट्री हमारी होती जाए 1 बाई 1। देन रिपीट 4 एंड 5 फॉर, यानी कि यह सेकंड मेन्यू में भी हम जब तक 4 और 5 स्टेप दोहराते रहेंगे जब तक कि हमारे सेकंड मेन्यू में हमारे अकॉर्डिंग आइटम्स फिल नहीं हो जाते, यानी कि प्रॉपर आइटम उसमें फिल नहीं हो जाते। देन रिपीट स्टेप 7 थ्रू 7 फॉर द रेस्ट ऑफ मेन्यूज़ इन द प्रोग्राम। अब हम 7 से लेकर 11 तक के स्टेप्स जब तक दोहराते रहेंगे जब तक कि हमारे जितने भी मेन्यूज़ हैं उनको हम कंप्लीट नहीं कर लेते। जब हम कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं एग्जिट होने के लिए, यानी कि मेन्यू एडिटर से क्लोज़ करने के लिए। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आज हमने जो है किस तरीके से मेन्यू को क्रिएट करते हैं हमने आज ये सीखा। कॉम्बो बॉक्स को हम कैसे क्लियर करते हैं हमने आज कॉम्बो बॉक्स को क्लियर करना भी सीखा। आज हमने किस तरीके से हम रिमूव करते हैं आइटम्स को रिमूव आइटम्स मेथड से कॉम्बो बॉक्स में से हमने सीखा। शॉर्टिंग का कंसेप्ट क्या है कॉम्बो बॉक्स में वो हमने आज सीखा। डबल क्लिक इवेंट क्या होता है इसके बारे में आज हमने सीखा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।